हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में सॉल्व पेपर 11 कवर करेंगे और ये इंडियन आर्मी के लिए गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप एक एक करके सीरियल से सभी क्वेश्चन देखते जाइएगा। और इसके पहले 10 सॉल्व पेपर अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट से फाइंड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखिए, पहला प्रश्न है आयत के परिमाप का सूत्र बताइए। तो आयत के सभी सूत्र लिख लेते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, वर्ग लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात रुपये 1040 हो जाती है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 40 हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिएगा, समय के बाद हमेशा मिश्र धन दिया रहता है, तो ये मिश्र धन दिया हुआ है और समय दिया है 2 वर्ष और साधारण ब्याज इसमें एसआई दिया है 40 रुपये। तो ब्याज की दर निकालना है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, दर निकालने का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100। ये फार्मूला पहले लिखेंगे यहाँ पर, और बटे मूलधन गुणे, यहाँ पर दर है तो यहाँ समय आ जाएगा, मूलधन गुणे समय। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ब्याज तो दी हुई है, ब्याज यहाँ 40 रुपये दिया है तो लिख देंगे 40 गुणे 100 और बटे मूलधन नहीं दिया तो मूलधन निकालेंगे। तो यहाँ पर मिश्र धन दिया है, तो जब मूलधन निकालना हो तो ध्यान रखिए सूत्र होता है मिश्र धन माइनस ब्याज यानी इंटरेस्ट। अब मिश्र धन दिया है 1040, इसमें घटा देंगे ब्याज 40 रुपये, तो मूलधन हो जाएगा 1000 रुपये। तो ये इस तरह निकाल लेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे मूलधन की जगह 1000 गुणे समय दिया है 2 वर्ष। अब 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से ये 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो दर हो जाएगी 2%। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ परिमाप यानी परिधि, परिमाप का मतलब परिधि। तो जब परिधि दिया हो तो इससे त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए, परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर और परिधि निकालना है 2 पाई आर होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे बराबर 44। 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 को गुणा 1 से करेंगे तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो मतलब यदि परिधि दिया है तो उससे त्रिज्या निकाल के अब फिर क्षेत्रफल के सूत्र में लिख देंगे। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू वही 22/7 रखेंगे, त्रिज्या आ गई 7 गुणे 7, आर स्क्वायर इसलिए 2 बार गुणा करेंगे, 7 7 कैंसिल हो गया, तो 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। चौथा प्रश्न देखिएगा, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 4080 रुपये में 15% हानि पर बेची। यदि 15% लाभ पर बेचता तो कितने रुपए में बिकती। और यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ ध्यान रखना। यदि हानि पर बेच रहा है, जैसे 15% हानि, पहले इसको समझ लीजिए। तो मतलब 100 में 15 घटाएंगे, यदि हानि होगी तो घटाएंगे, तो 85% में वो बिकेगी। कहने का 85%। यदि लाभ पर बेच रहा है, जैसे 15% यदि लाभ होगा तो इसमें 115 हो जाएगा, क्योंकि जुड़ेगा, लाभ की कंडीशन में ये 15 जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 115%। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 4080 रुपये में 15% हानि पर बेची। 15% हानि पर बेची का मतलब 85% में बिकी, और 85% बराबर वैल्यू दिया है 4080। तो यहाँ से 1% की निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4080 और बटे हो जाएगा 85। अब हमें निकालना है, देखिएगा, यदि 15% लाभ पर बेचे तो कितने में बिकेगी। तो 15% लाभ का मतलब 115 हो जाएगा, 100 धन 15 करेंगे तो 115% की वैल्यू निकालना है। तो 4080 और बटे 85, 1% की वैल्यू के साथ 115 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, तो देखिएगा 5 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 1 5, 5 7 35, 17 × 85 है। इसको 5 से तो 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर 17 से इसको कैंसिल आउट करेंगे। देखिए 17 1 17, 17 दूनी 34 और 6 68, 17 चौको 68, ये 240 गुणे 23 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो गुणा करने पर देखिएगा 23 चौको 92, 2 हासिल 9, 23 दूनी 46, 46 और 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 55। तो देखिए 1 0 लगाएंगे तो 5520 रुपये होगा। 115% की वैल्यू, यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 360 विद्यार्थी हैं, उनमें से 45% फेल हो गए तो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको देखिएगा, प्रतिशत में पहले सेट करेंगे। कुल हमेशा होते हैं 100% टोटल विद्यार्थी, फेल हुए तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले फेल का प्रतिशत दिया है 45%। तो जब 100 में 45 फेल हुए तो बचे 55, तो पास होंगे, यहाँ पर उत्तीर्ण होंगे 55%। अब यहाँ पर अब देखिएगा 360 विद्यार्थी टोटल हैं, तो यानी 100% की वैल्यू दिया है यहाँ। अब देखेंगे ये वैल्यू दिया है 360, 100% के बराबर, तो यहाँ से 1% की निकालेंगे तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 1% की जब निकालेंगे तो 10 बटे में जाएगा, 36/10। अब यहीं पर कह रहा है कि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो पास का प्रतिशत तो दिया है 55,
तो 55% की निकाल देंगे तो 55 गुणे और 1% की दिया है 36/10, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो कैंसिल आउट होगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 18 दूनी 36, गुना कर देंगे आपस में तो वैल्यू आ जाएगी 11 8 88, 11 एकम 11 8 19 198 होगी। ये इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में। छठवां प्रश्न, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन का पहले सूत्र लिखेंगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का तिहाई, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे, अब यहाँ त्रिज्या दिया है प्रश्न में 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 2 बार गुना करेंगे, 21 गुणे 21, और ऊंचाई दे रखा है 1 सेंटीमीटर तो ऊंचाई की वैल्यू 1 रख देंगे। अब वैल्यू यहाँ कैंसिल आउट होगी, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो 22 गुणे 21 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 22 एकम 22 की 2 हासिल, यहाँ 2 होगा और 22 दूनी 44, 2 46 तो 462। अब यहाँ पर आयतन पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, ये इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखेंगे। सातवां प्रश्न है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में तथा सी उसी काम को 60 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो सीधा सीधा पहले इसमें टेबल बनाएंगे, टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क देखिएगा और टेबल में वैल्यू पुट कर देना है, बहुत सरल इससे होगा सोल्यूशन, जल्दी इसका हो जाएगा। देखिएगा ए बी और सी ये अलग अलग हो गया और यदि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये टेबल में फिर वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिएगा ए किसी काम को, टाइम के सामने टाइम लिखेंगे तो ए किसी काम को 15 दिन में तो ये 15 हो गया, बी उसी काम को 20 दिन में तो टाइम के सामने 20 और सी उसी काम को 60 दिन में तो यहाँ 60। अब 15 20 60 का एलसीएम आएगा 60 तो टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पर 60। अब देखिएगा ए की स्पीड कितनी है, ए की कार्य क्षमता, तो 15 में कितने का गुना करेंगे 60 आए, या फिर 60 में 15 का भाग कर दें तो 15 चौको 60, ए की स्पीड 4 होगी, बी की स्पीड 20 23 60, तो क्योंकि टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क 60 है और यहाँ टाइम 20 है तो 3 का गुना करेंगे तो टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ पर 60 गुणे 1 करेंगे, 60 एकम 60, तो ए की स्पीड 4, बी की स्पीड 3, सी की स्पीड 1। अब तीनों की कुल स्पीड यहाँ जोड़ेंगे तो 4 3 7 1 8 हो गई। अब यहाँ पर तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसका टाइम यहाँ निकालना है। तो देखिएगा टोटल वर्क में स्पीड से भाग कर देंगे, मतलब 60 भागे 8 करेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 15 चौको 60। अब 2 से भाग करेंगे 15 में तो 2 सत्ते 14, 7 सही 1/2 दिन, इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे, इस तरह से इसका टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस संख्या का 20% 40 होगा। तो यहाँ पर 20% की वैल्यू तो दिया है कि 20% 40, तो यहाँ पर जब 1% की निकालेंगे तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1% की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब वो संख्या हमेशा 100% होती है तो 100% निकालना है तो 100 गुणे 2 करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 200। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 200 का 20% 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का। 9वां प्रश्न है इसका, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 10 धन 99। तो ये लगातार 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब जहाँ n अंतिम पद होता है 99, n की वैल्यू 99 रखेंगे तो देखिए सूत्र में रख देंगे 99 गुणे 99 धन 1 करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, मतलब 99 प्लस 1/2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 99 गुणे 100 अब बटे 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 पंचे 10। अब गुना कर देंगे 50 और 99 का तो 5 नहीं है 45, हासिल 4, 5 नहीं 45, 4 49, तो 4950 होगा इसका योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। 10वां प्रश्न है, 3 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले 3 के 15 गुणज यानी पहाड़ा, 15 गुणज का मतलब पहाड़ा, 3 के 15 गुणज पूरे नहीं लिखेंगे इसमें, इस तरह लिखता है, पहले पहला गुणज 3 होगा, फिर दूसरा 6, 3 का पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, और इसमें देखिएगा ये 15वां गुणज इसका निकालना है तो गुना कर देंगे, 3 15 3 45 हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में। अब इनका औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसमें अंतर समान रहेगा, 3 3 का अंतर रहेगा क्योंकि 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है। तो प्रथम और अंतिम दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, 3 + 45, 15वां गुणज ले लेंगे और फर्स्ट 3 ही होगा तो 15 3 45, 3 45 जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 45 3 48 बटे 2 होगा तो इसका 24 होगा एवरेज। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को ये 10-10 प्रश्नों की सीरीज, अब 2 सीरीज डेली मिलेगी और आप प्लेलिस्ट से फाइंड कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ साथ रीजनिंग के लिए भी वीडियो आप लोगों को पर डे अब मिलेंगे और एग्ज़ाम के पहले कुछ सॉल्व पेपर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा और इसमें इतना ही कवर करेंगे।